बनवारी नटवारी की, एक उड़ती तांबर फहरे, आवे गति मति रति राधावर की, कामिनी आरती रसिक वर की। सभी सुधीजनों को प्रणाम, सभी को राधे राधे। आप सभी यहाँ पर काफी विद्वत जन बैठे हैं और हमसे अनुभव में भी काफी आगे हैं, वरिष्ठ हैं। फिर भी हम कुछ कहने की यहाँ पर चेष्टा करेंगे। शायद वो सब आपके ज्ञान से थोड़ा हटकर हो, तो प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने सुना है इस बात को कि भाई 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, जैसा कि तुलसीदास जी हमेशा कहते हैं और उन्होंने रामायण में कह रखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि निगावा। यानी सदग्रंथि यानी सभी ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य का जन्म जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और कैसे मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। ये बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं कोई नई बात ये बात नहीं बोल रही हूँ, बट हम इसका कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, यानी इस मनुष्य के जीवन का जो बड़े भाग्य से मिला है उसका क्या इम्पोर्टेंस समझते हैं, वो बात हमें यहाँ पर करनी है, उसकी चर्चा करनी है। कुछ हद तक आप लोग समझे हैं और यही कारण है कि आप यहाँ बैठे हैं। अगर आपने इस बात को नहीं समझा होता तो आप शायद नहीं दिखते यहाँ पर, और वो भी वही दिखेगा जिसके सोच में थोड़ी बहुत परिपक्वता आनी शुरू हुई होगी। हुई नहीं है तो ये परिपक्वता आना और परिपक्व हो जाना दोनों में डिफरेंस है। एक बच्चा बाल्यावस्था से बढ़ता है और फिर बड़ा होता है, फिर परिपक्व होता है, फिर वृद्ध होता है, और वृद्ध लोगों को ही हम कहते हैं कि वे अनुभवी हैं। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पक्ष को देख लिया है, समझ लिया है और अनुभव किया है। इसीलिए वरिष्ठ लोगों को और वृद्ध लोगों को अनुभवी व्यक्ति कहा जाता है, परिपक्व कहा जाता है। तो ये मनुष्य का जीवन जिसे मिला है, उसने मतलब तुलसीदास ने तो पहले एक कह दिया कि क्या, जो कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि निगावा। और तुलसीदास क्या कहते हैं कि पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम वर्ड उन्होंने यूज किया। मैं कहती हूँ यहाँ पर कि तुलसीदास जी थोड़े गलत हैं। क्यों भाई, मैं कौन होती हूँ तुलसीदास को गलत ठहराने के लिए? तो तुलसीदास इस बात से कहते हैं अधम, क्योंकि हम इसका क्या करते हैं, सही सदुपयोग नहीं करते हैं। तो ये अधम क्यों है? क्योंकि उनके समय में जब उन्होंने व्याख्या की तो शरीर के किसी भी भाग का, कोई भी मनुष्य के शरीर का मरने के बाद कोई भी चीज सदुपयोगी नहीं था उस समय। आज तो हम मर जाए तो आप किडनी भी दे सकते हैं, लीवर भी दे सकते हैं, आंखें भी दे सकते हैं, राइट, बहुत सारे ऑर्गन्स आप दे सकते हैं। तो ये उस समय तुलसीदास जी का कहना, इसीलिए कहना वो सही था। और उसके अलावा उसकी जो धार्मिक व्याख्या होती है और जो आध्यात्मिक व्याख्या होती है वो बहुत विस्तार की है। भाई हमने क्या कहा उसके लिए कि अरे सर्दी हो गई है, बुखार हो गया है, हाँ दर्द हो रहा है, क्या करते हैं हम लोग, दवा। अरे कोई आपके घर में चोर घुस गया है और आप कहे कि बिठा ले उसको, हम क्या कहते हैं, कोई बड़ी चोरी करने आए तो कहते हैं भाई पुलिस बना, पहले तो हम भगाते, निकलो यहाँ से, कि हम चद्दर ओढ़ के सो जाते कि चलो भाई तुम चोरी करो, हमको कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, वी बिकम अलर्ट। यानी आपको सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, थकान ये शुरू हुई तो ये अंदर से सिम्टम्स आ रहा है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप अलर्ट हो जाइए। जस्ट बिकम अलर्ट। अलर्ट होना है और क्या करना है, उसको भगाना है, दबाना नहीं है, भगाना है।
तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर जो जिस बात की बात कर रहे थे कि प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है, जो हमारे अंदर जो हमें जीवन दे रहा है, ये असमर्थ हो गई है आपके सारे चीज़ों को सेटल करने में। आपने एक्सेस काम लिया है उससे, तो वो थक गया है, अब उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये स्टेजेस आपकी लाइफ में आती हैं विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस वन, बट वेरी सिंपल टू कम आउट ऑफ इट। सिर्फ आपको राह बदलनी है, और अच्छी राह पे चलने के लिए कोई लिखित समय नहीं होता है। जब आपको होश आ जाए, वही क्षण आपका जीवन बदलने का क्षण हो गया। और अच्छी राह पे चलने के लिए कोई हमें किसी की इंतज़ार किसी का करने का ज़रूरत नहीं है। जब जगे तभी सवेरा, दैट्स ऑल। तो आज के लिए मैं इतना ही, और आपके इसके आध्यात्मिक पहलू में शाम को फिर से बोलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे। आज के टाइम में भारत सरकार इतना दबाव दे रही है आयुष मिनिस्ट्री के तहत प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, योग के ऊपर, कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग से बिना दवाई बीमारी ठीक हो सकती है। यदि व्यक्ति प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएगा तो बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। उसके साथ साथ आहार विहार को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। हम योग ही करें और अपना आहार विहार का पालन नहीं करें तो फिर वो बीमारी ठीक नहीं होगी। कई लोग हमें ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हम 2 घंटे सुबह सुबह योग करते हैं, सुबह सुबह हम 5 बजे 6 बजे मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम को करते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं। उनके पेट सबके बाहर निकले हुए हैं, दुनिया भर की बीमारियां हैं। ये क्या है कि उन्होंने अपने आहार को सही तरीके से नहीं अपनाया। जो आहार का जो तरीका है वो सही तरीके से उन्होंने लिया नहीं। तो आहार ही नहीं, आहार विहार, वाणी, व्यवहार और स्वभाव में भी परिवर्तन आता है प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से। सारी चीज़ें बिल्कुल अपने आप ही ठीक होती चली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से कि लोग कहते हैं कि हमारी जब 25-30 साल की उम्र या 40 साल की उम्र, उसमें भी हमारे मन का स्वभाव ऐसा नहीं रहा जितना कि हमने जो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई है 50, 60, 70 साल में, जो अपनाने से हमारे मन का भाव ही अपने आप ही चेंज होता चला गया। क्योंकि प्राकृतिक जीवन शैली हमारे शरीर के सभी अंगों को साफ करती है। शरीर के सभी उत्सर्जित जो अंग हैं उनका मल का निष्कासन करने में बड़े सहायक होती है। हम ये कहते हैं नेचुरोपैथी में कि रोग है तो उसका कारण क्या है। यदि हमने किसी रोग को मान लिया कि भाई मेरे ये रोग है, बीपी है, शुगर है और कोलेस्ट्रॉल है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या मानसिक विकार हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है मल का रुकना। मल रुका क्यों है? मल रुका है गलत तरीके से खान पान करने से, गलत तरीके से आहार विहार करने से मल शरीर में रुकने लग जाता है। शरीर में सबसे पहले मल कहाँ रुकता है? शरीर के अंदर सबसे पहले मल कहाँ रुकता है? क्या आँखों में रुकता है या नाक में रुकता है या कंठ में रुकता है या कहीं हाथ और पैर या किडनी में, लीवर में या कहीं पैंक्रियास में? कहाँ मल रुकता है? सबसे पहले मल रुकता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत।
ये जो चीज़ अंदर से निकल गई बाहर, वो क्या है? वास्तव में वही आपका प्राण है, वही शक्ति है और वही सब कुछ करता धरता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट वी से। पहली बात, जो प्राण है हमारे अंदर वही है। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जहाँ आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। ये सारे वेद शास्त्र उपनिषद सब कहते हैं। अगर आत्मा की परिभाषा करने लगे तो बहुत कुछ है, और सार यही है कि ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। क्लियर ना? आत्मा परमात्मा का अंश है तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? जब आप थक गए तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? परमात्मा से। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन आते तो हमें लगता है कि हम परमात्मा से की नगरी में आए हैं, राइट? भगवान से मिलने आए हैं। क्यों भाई, भगवान से आप दूसरे दिन नहीं मिलते हैं क्या? हम भजन गाते हैं, दर्शन दो भगवान। उनसे शिकायत करते हैं कि इतने सालों से मैं व्रत पूजा नियम पालन कर रहा हूँ, आपके दर्शन नहीं हुए। यारे दीदार तेरा यूं ही ना, दिल में जो गुबार रह गया यूं ही ना, सदियां निकल गई तेरे मशक्कत करके, तू ना मिला ये क्यों ना मिला। क्वेश्चंस हैं कि हे यारे दीदार, तुम नहीं मिले, मैंने इतना सब कुछ किया, तो क्या है वो? लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर रोज मिलते हैं उससे, हर रोज मिलते हैं। उसका सर्टिफिकेशन ये है कि आप जीवित हैं, आप सुन रहे हैं, आप बैठे हैं। तो डिसीजन इज़ योर्स। ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, जीवन कैसा जीना है। ये बातों पे थोड़ा गंभीरता से सोचिए। ये एक बहुत बच्चों वाली बातें नहीं है। स्वामीनाथन जी की जो स्वाधीन ये स्वास्थ्य महाविद्या है, उस बुक में पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, दूसरी तीसरी लाइन ही उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये तो विशेष कृपा पात्र लोगों के लिए ही बनी है। ये आप आसानी से उसे नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पर अति अति महती कृपा है कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल रही है और आप अवेयर हो रहे हैं। नहीं तो 10 लोग ही क्यों भाई, 15 लोग ही क्यों? तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए। मैंने मिनिमम में कोशिश की है, काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं इधर उधर, अभी बहुत कुछ है लेना। तो डिटेल में पंच तत्वों पे फिर से बात करेंगे।